मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्यों कटप्पा चाहता है कल के साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म करना? क्यों देवसेना भेज रही है बाहुबली को अकेले कल के साम्राज्य में? बाहुबली को एक व्यापारी क्यों समझा? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कल के साम्राज्य के महाराजा मलके और असुरय ने माहिष्मती साम्राज्य पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जब बिजाल देव कहता है कि बाहुबली वापस जरूर आएगा, तब असुरय कहता है कि बाहुबली अपनी प्रजा के लिए वापस जरूर आ सकता है, लेकिन अगर मैं उसकी प्रजा को ही खत्म कर दूं, तो आखिर फिर किस चीज के लिए बाहुबली वापस आएगा? तब बिजाल देव उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिजाल देव को ही मार देता है। और जब इस बात की खबर बाहुबली को लगती है, तब बाहुबली घायल हालात में भी माहिष्मती में शेख असलाम खान के साथ असुरय से युद्ध लड़ने से आता है और युद्ध शुरू होने से पहले ही महेंद्र बाहुबली अपनी प्रजा को असुरय के हाथों मरने से बचा लेता है, जिसके बाद एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें महेंद्र बाहुबली शेख असलाम खान की सहायता की वजह से असुरय को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मलके रणभूमि से भाग जाता है और माहिष्मती में वापस से बाहुबली का शासन हो जाता है। अब इसके आगे सुनिए। महेंद्र बाहुबली ने असुरय को युद्ध में मार दिया है, लेकिन कल के साम्राज्य के शासक मलके यानी कि दुलकर सलमान अभी भी जिंदा है। मलके युद्ध में हार गया है, लेकिन वो अभी भी माहिष्मती साम्राज्य से अपने पिता कलके की मौत का बदला लेना चाहता है। और इधर महेंद्र बाहुबली से कटप्पा कहता है कि मलके अभी भी हमारा दुश्मन है। कटप्पा कहता है कि सिर्फ मलके ही नहीं, बल्कि कल के साम्राज्य की प्रजा, सैनिक और उसके वंशज हमेशा के लिए ही माहिष्मती साम्राज्य के दुश्मन थे और रहेंगे भी। इसलिए हमें कल के साम्राज्य को भी हमेशा के लिए खत्म करना होगा। ये सुन महेंद्र बाहुबली कहता है कि एक दुष्ट और अधर्मी महाराज के शासन में रह रही है कल के साम्राज्य की प्रजा निर्दोष है। कल के साम्राज्य की प्रजा और सेना को मलके ने जो आदेश दिए हैं, वो ही तो सिर्फ वो आदेश का ही पालन करते हैं और असली दंड का अधिकारी सिर्फ मलके ही है, जो कई सालों से बदले की आग में झुलस कर धर्म और अधर्म के बीच में फर्क करना भूल गया है। महेंद्र बाहुबली की बात सुनकर वहाँ मौजूद देवसेना कहती है कि माहिष्मती के महाराज की कर्तव्य सिर्फ यह नहीं है कि वह युद्ध में दुश्मनों को मारकर अपने साम्राज्य की रक्षा करे, बल्कि माहिष्मती के महाराज का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने साम्राज्य की रक्षा भविष्य में होने वाले खतरे से भी करे। इसलिए हमें कल के साम्राज्य से हमेशा के लिए शत्रुता तो खत्म करना होगा, ताकि भविष्य में भूतकाल की शत्रुता के कारण माहिष्मती साम्राज्य और कल के साम्राज्य के बीच युद्ध ना हो। जिसके बाद कटप्पा देवसेना से पूछती है कि राजमाता, अगर आपके पास शत्रुता खत्म करने का कोई रास्ता है तो बताइए जरा। तब देवसेना महेंद्र बाहुबली को अकेले ही कल के साम्राज्य के एक योजना बनाकर भेजती है। असल में महेंद्र बाहुबली कल के साम्राज्य में एक व्यापारी बनकर चला जाता है और कल के साम्राज्य की प्रजा के बीच में व्यापार करता है। ऐसा करते करते कुछ दिन और फिर कुछ हफ्ते बीतते जाते हैं और धीरे धीरे बाहुबली कल के साम्राज्य की प्रजा के दिल में अपनी जगह बनाने लगता है। और फिर एक दिन मलके की सेना के कुछ पुराने सैनिकों की नजर बाहुबली पर पड़ती है और वह बाहुबली को बंदी बनाकर मलके के पास ले जाते हैं। तभी मलके महेंद्र बाहुबली को अपने महल के राजसभा में बंदी बना हुआ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है और वो बाहुबली से कहता है कि मैं तुम्हें कई सालों से मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से खुद मेरे पास आ जाओगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने कल के साम्राज्य में एक व्यापारी बनकर आए हो। मलके की बातें सुनकर महेंद्र बाहुबली कहता है कि मैं वह नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हो। मैं किसी साम्राज्य का महाराज नहीं हूँ और ना ही मैं आपको मारने कल के साम्राज्य में आया हूँ। मैं तो जामोली साम्राज्य का व्यापारी हूँ और व्यापार करने के लिए साम्राज्य में आया हूँ।
पहले तो कोई भी बाहुबली के बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर मलके को एक बात याद आती है और वह यह है कि हर राज्य को जो राजा होता है उसकी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं अपने राज्य की निशानी का ये चिन्ह जरूर होता है। इसलिए मलके अपने सैनिकों से बाहुबली की तलाशी लेने को कहता है। फिर जब सैनिकों को बाहुबली के शरीर पर महेशमती साम्राज्य का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता तो मलके को भी भरोसा हो जाता है कि बाहुबली शत्रु नहीं बल्कि एक व्यापारी है। वह सिर्फ बाहुबली का हमशक्ल है और यहाँ पर व्यापार करने ही आया है। फिर मलके बाहुबली को अपने साम्राज्य में व्यापार करने और से साम्राज्य में हमेशा के लिए रहने के आज्ञा दे देता है। मलके एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है और वो हर जगह यह अफवाह फैला देता है कि महेशमती साम्राज्य के सबसे बलशाली महाराज और महेंद्र बाहुबली के पिता अमरेंद्र बाहुबली, जिसको सेनापति कटप्पा ने मार दिया था, वह अमरेंद्र बाहुबली जिंदा है और कल्के साम्राज्य के कारावास में बंदी बने हुए हैं। जब इसके बारे में महेशमती साम्राज्य की प्रजा को पता चलता है तो महेशमती की प्रजा देवसेना से कहती है कि वहाँ हमारे महाराजा अमरेंद्र बाहुबली को सही सलामत वापस महेशमती ले आए हैं। इधर कल्के साम्राज्य में महेंद्र बाहुबली वहाँ के सेना और प्रजा के बीच में रखकर उनको अपना बना लेता है कि कल्के साम्राज्य की प्रजा के बीच में रहकर महेंद्र बाहुबली को पता चलता है कि वहाँ की प्रजा मलके के शासन से खुश नहीं है और प्रजा मलके के साम्राज्य से मुक्ति पाना चाहती है। और फिर महेंद्र बाहुबली गुप्त रूप से कल्के साम्राज्य की प्रजा और सेना के बीच में सबसे काबिल और शक्तिशाली योद्धा को ढूंढ लेता है ताकि वक्त आने पर उसको कल्के साम्राज्य का महाराजा बना सके। और उस योद्धा का नाम विष्णु होता है, जिसका कैरेक्टर फिल्म में कार्तिक निभा रहे हैं। नहीं, बॉलीवुड वाले कार्तिक नहीं, कैथी वाले कार्तिक। विष्णु कल्के साम्राज्य की सेना के सेनापति है। महेंद्र बाहुबली विष्णु के साथ मिलकर मलके के खिलाफ योजना भी बना लेता है। इधर मलके महेशमती साम्राज्य को युद्ध के लिए ललकारता है और संदेश भेजता है कि अगर महेशमती की प्रजा अमरेंद्र बाहुबली को वापस अपना महाराजा देखना चाहती है तो महेशमती साम्राज्य को कल्के साम्राज्य से युद्ध करना होगा। मलके समझ रहा था कि युद्ध का दौरान महेंद्र बाहुबली अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली को जीवित देखकर भावुक हो जाएगा और इसी बीच मौका मिलते ही वो महेंद्र बाहुबली को रणभूमि में ही मार देगा। लेकिन मलके यानी कि दुलकर सलमान यह नहीं जानता है कि जिसको वो महेंद्र बाहुबली का हमशक्ल समझकर अमरेंद्र बाहुबली बनाकर युद्ध में ले जा रहा है वह असल में महेंद्र बाहुबली ही है। और अब युद्ध का दिन आ जाता है और मलके बाहुबली को बंदी बनाकर रणभूमि में ले जाता है। तभी मलके कहता है कि अगर महेशमती साम्राज्य अपने महाराजा अमरेंद्र बाहुबली को जिंदा वापस ले जाना चाहते हैं तो महेंद्र बाहुबली को उससे युद्ध करना होगा। तभी बंदी बने महेंद्र बाहुबली को विष्णु आजाद कर देता है और फिर मलके को समझ में आ जाता है कि महेंद्र बाहुबली ने उसको अपने षड्यंत्र में फंसा लिया है। और फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और फिर कल्के साम्राज्य का एक सैनिक और उनके सेनापति विष्णु भी युद्ध में महेंद्र बाहुबली के साथ देता है और अंत में महेंद्र बाहुबली मलके को मारकर विष्णु को कल्के साम्राज्य का महाराजा बना देता है और कल्के साम्राज्य की प्रजा विष्णु के महाराज बनने पर खुशी से उसका स्वागत करती है। तो यही थी बाहुबली 3 की पूरी स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।